दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले उन विद्यार्थियों को लेकर है जो असमंजस की स्थिति में हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 2019 की परीक्षा का मुख्य परीक्षा लगभग एक साल पहले हो चुकी है। प्री एग्ज़ाम भी हो चुका है। दोनों के ही रिजल्ट जो है पेंडिंग है और मामला चूँकि न्यायालय के अधीन है तो इसमें लगने वाली समय सीमा हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए। ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन सामान्य तौर पे होता यह है कि विद्यार्थी चाहते हैं कि जो वह एक तो वैसे भी एमपीपीएससी का जो शेड्यूल है वो काफ़ी लंबा होता है। प्री मेंस और इंटरव्यू कराते कराते लगभग एक वर्ष तो निकल ही जाता है और यदि मामले कोर्ट में चले गए तब तो ये समय अवधि बढ़कर 2 साल, 1.5 साल, 3 साल तक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति होना सामान्य सी बात है। असमंजस की बात ज़रूर हो जाती है कि वो क्या करें। जिन्होंने मेंस दिया है वो किसकी तैयारी करें, या जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है वो क्या मेंस की तैयारी करें, या जिन्हें नया जो 21 का देने वाले हैं वो क्या प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू में किसकी तैयारी करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर बताना चाहूँगा आप सबको कि पीएससी जो है जिसकी तैयारी आप करते हैं एक होलिस्टिक व्यू में करना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अलग अलग रूप में तैयारी आप ना करें। उससे होगा कि एक के बाद एक, जैसे 19 है, 20 है, 21 है, फर्दर फिर 22 है, सबकी एग्ज़ाम एक के बाद आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप प्रीलिम्स दे के बैठे हैं, अगली का मेंस भी देना है और अगली का प्रीलिम्स भी देना है। तो जब आपकी तैयारी का जो अप्रोच होगा होलिस्टिक होगा तो आपके सारे एग्ज़ाम जो हैं लगातार निकलेंगे। तो ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले वो सोचते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कर लें। प्रीलिम्स का तैयारी का उद्देश्य है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो फैक्ट हैं वो बस याद करते चलें। मेंस की तैयारी का आपका पैटर्न अलग है, उसमें आपकी राइटिंग स्किल मायने रखती है। आपके बारे जो किसी भी विषय से संबंधित कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए और आपकी राइटिंग स्किल, राइटिंग स्पीड ठीक होनी चाहिए। और इंटरव्यू की जहाँ तक बात है तो उसमें आपको किसी विषय को लेकर दृष्टिकोण क्लियर कट होने चाहिए और सामान्य जानकारी हर विषय को लेकर, चाहे वो करंट को लेकर हो, चाहे सामान्य विषयों को लेकर हो, चाहे अपने आसपास के वातावरण को लेकर हो, चाहे स्वयं के बारे में हो, ये समस्त चीज़ें पता होना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि जो भी विद्यार्थी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, अपनी तैयारी का अप्रोच होलिस्टिक रखें। वो एक साथ तीनों की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि अभी यदि वो प्री की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ फैक्ट ही रटें। अपने समय को इस तरीके से प्रबंधित करें, इस तरीके से बांटें कि कुछ समय दिन के 1-2 घंटे वो फैक्ट वाली चीज़ों पे दे सकें, कुछ समय मेंस के हिसाब से दे सकें। राइटिंग प्रैक्टिस करें, मेंस के पुराने पेपर्स देखें। और इंटरव्यू जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। वो एक उसकी जो तैयारी होती है वो आपके मुख्य परीक्षा के बाद नहीं होती, बल्कि ये तो आपकी तैयारी शुरू से चलती रहती है। आपका जो चीज़ों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या रवैया है, ये तो आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है जो शुरू से बनता है। तो आप यदि तैयारी के दौरान एमपीपीएससी के इन तीनों भागों में सतत रूप से हमेशा ध्यान देते रहेंगे तो आपको किसी भी स्टेज में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2017 और 2018 की पीएससी ही काफ़ी कम समय में कंडक्ट हुई, समय पर रिजल्ट आ गए। इसके पहले के इतिहास देखें पीएससी का तो कोर्ट केस ज़रूर लगे हैं, समय लगा है। अभी आपको पता ही है कि जो शेड्यूल आयोग ने जारी किया था वो इसी मैटर के कारण पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। नया शेड्यूल हो सकता है आए, उम्मीद है कि 2021 की नया नोटिफिकेशन भी शीघ्र आ जाएगा, नवंबर या दिसंबर में, क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को एक होलिस्टिक अप्रोच ज़रूरी है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बताया है कि यदि आप तीनों की तैयारी एक साथ करेंगे होलिस्टिक अप्रोच में तो आपको एग्ज़ाम देने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसे जो अभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है वो मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही जैसा नया नोटिफिकेशन प्रारंभिक का आएगा तो उन्हें प्री भी देना पड़ेगा। तो फिर वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम किसकी तैयारी करें। लेकिन यदि आप होलिस्टिक अप्रोच में करेंगे ना तो आपको आसानी होगी। आप सिलेबस के उन पोर्शंस को देख लें कि कौन से सिलेबस के पोर्शंस मेंस में हैं, कॉमन हैं। आप देखेंगे कि प्रीलिम्स का मैक्सिमम सिलेबस जो है मेंस में कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। ऐसे विद्यार्थी जो प्री देने वाले हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करें। उनकी तैयारी आप इस तरीके से करें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ जाए।
फिर मेंस के उन टॉपिक्स को देखें जो सिर्फ मेंस में हैं, उनके लिए अलग से आप तैयारी कर लें। और यदि आपने प्रीलिम्स और मेंस की अच्छी तैयारी कर ली है तो इंटरव्यू की तैयारी समझ लीजिए हो गई आपकी। बाकी तो आपका व्यक्तित्व किस तरीके से निर्मित हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। चीज़ों के प्रति आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। इंटरव्यू सामान्य चर्चा होती है कि आप किसी प्रश्न को किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये मेन चीज़ होती है। आपको प्रश्न का उत्तर आता है या नहीं आता इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि रिएक्शन कैसा होता है आपका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरा जो मेन उद्देश्य था वो चीज़ों को तीनों पीएससी के तीनों स्टेजों की होलिस्टिक अप्रोच एक साथ तैयारी को लेकर था, उसके प्रति आप लोगों को मोटिवेट करने का था। उसके लिए समय प्रबंधन, टाइम जो बांटना है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सारे मामले जो हैं कोर्ट वाले क्लियर हो जाएंगे और जो पुराने रुके हुए रिजल्ट हैं वो आएंगे और नया जो नोटिफिकेशन है वो भी आएगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। सभी लोग शुभकामनाएं।